हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज आपके सामने न्यू चैप्टर लाए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। तो ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, कॉम्पिटिटिव भी चैप्टर से हर एक कंपटीशन में आता है। बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत आसान है। चलिए हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले हैं, मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती है चमक उठती है। प्यारे बच्चों, जब पूरे मस्तिष्क को हम एक जगह केंद्रित कर देते हैं, जैसे पढ़ाई में ही अगर एक जगह केंद्रित आप लोग करें तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत याद रहेगा। तो कंसंट्रेशन का बहुत पावर है। तो चलिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड तो आप जानते ही हैं, जिसके 6 फेसेज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो मोबाइल के 6 फेसेज हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये क्यूबॉइड, जैसे आप ब्रिक हो गया, ईंट ले लीजिए, तो वो भी एक क्यूबॉइड के आकार का है। तो इसमें 6 फेसेस होता है। ये लेंथ हो गया इसका, ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, और ये हाइट हो गया। तो यही समझा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH/HL। ये कैसे होता है, देखिए, ये अगर लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो इधर के फेस का एरिया क्या हो जाएगा, LB, उतना ही ऊपर होगा, ये L और ये B, तो LB 2LB, ठीक है, प्लस अब इसका एरिया लीजिए, इसका, इस फेस का, तो ब्रीथ इंटू हाइट, तो BH, उतना ही BH इधर होगा, तो 2BH, ठीक है। अब इसका लीजिए, ये लेंथ है और ये हाइट है, LH, माने L इंटू H, LH 2LH प्लस 2LH, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो LB + BH + HL, LB + BH + HL। तो कैसे निकला आप देख लीजिए। मैंने 6 फेस होते हैं, और 6 फेस के एरिया को जब सम करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB जहाँ लेंथ है, B ब्रीथ है, और H क्या है, हाइट है, तो 2 × LB + BH + HL। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का हमने देख लिया, क्यूब का 6A² होता है। A का मतलब क्या हुआ, जैसे क्यूब में ये जो लेंथ है, एज जिसको बोलते हैं, वो सभी इक्वल होता है, तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। जैसे आइस क्यूब हो गया, शुगर क्यूब हो गया, तो उसमें सभी ये जो साइड होता है इक्वल होता है। तो इसी में देखिए, अगर सभी साइड इक्वल हो जाए, सपोज कि लेंथ को भी A मान लीजिए, ब्रीथ को भी A, प्लस इस ब्रीथ को भी A, हाइट भी A, फिर ये हाइट भी A और लेंथ भी A, तो 2 × A² + A² + A², तो 2 × 3A² = 6A² हो गया। और एक A क्या है, तो साइड उसका हो गया, तो इस एज हो गया या साइड बोलो। तो इस तरह ये 2 फॉर्मूला इसमें याद रखना होगा। When we leaving the bottom and top faces, then lateral surface area of cuboid 2H × L + B। ये क्या कह रहा है, सपोज कीजिए कोई कमरा है, उसके चारों दीवारों को पेंट करना है, तो ऊपर और नीचे तो हम छोड़ देंगे। तो कमरा का सपोज कीजिए ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया, तो LB ऊपर LB, 2LB तो गायब हो गया, केवल चारों दीवारों का इधर से ब्रीथ हो गया और ये हाइट हो गया, तो BH 2BH 2BH बचा रहेगा। और इधर का ले लीजिए, ये L और H, तो LH 2LH प्लस 2LH, तो 2H कॉमन ले लेंगे, तो B + L, 2H कॉमन ले लिए तो B+। जब ऊपर और नीचे छोड़ देते हैं हम, मान लो इसी मोबाइल का अगर ऊपर नीचे छोड़ के हम एरिया निकालें, तब 4 ही साइड होगा, 1 इधर 2, ये 3, ये 4, तो इसका BL और ये BL, L ये हो गया, B
तो BL मान या LB उतना हट जाएगा। इसमें जो हमने 2LB लिया था, 2LB वो हट जाएगा, ये 2LB हट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है चारों तरफ का, और उसका होता है 2 इंटू H इंटू L प्लस बी, 2 इंटू H L प्लस बी। इसलिए अगर किसी रूम के चारों दीवारों का एरिया निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला याद हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए इसी रूम का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, L 5 मीटर, ब्रीथ 4 मीटर, देखिए 5 4 और 3, और यहाँ भी लेंथ ब्रीथ हाइट दिया, तो इसी अकॉर्डिंगली लेंथ 5 ब्रीथ 4 हाइट 3, H 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वॉल, चारों वॉल का करने के लिए, तो 4 वॉल का ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अभी हमने सीखा था 2 इंटू H इंटू बी प्लस L। तो 2 इंटू H रख दीजिए 3, B 4 और L 5, तो 6 इंटू 5 और 4 9, तो 54 मीटर स्क्वायर हुआ। किसका, चारों दीवारों का या लेटरल सरफेस एरिया, चारों वॉल का एरिया निकल गया। लेकिन सीलिंग में भी पेंट कराना है, तो सीलिंग में क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ, हाइट तो उसमें आएगा नहीं, तो LB और जोड़ दीजिए, तो टोटल एरिया हो जाएगा तो एरिया ऑफ सीलिंग LB, तो L है 5 B 4, तो 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। तो सीलिंग का एरिया हो गया 20 मीटर स्क्वायर और चारों दीवार का वॉल का 54 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड, यानी जिसको पेंट किया जाना है, टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 54 प्लस 20। तो 54 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया आ गया। अब रेट क्या है पेंटिंग का, ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का इतना है, तो फिर 74 का निकाल देंगे। Therefore, total painting cost is equal to 1 मीटर स्क्वायर का लगता है इतना, सपोज कीजिए 1 मीटर स्क्वायर का ₹7.50 लगता है, तो 2 मीटर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मीटर स्क्वायर का 3 से करेंगे, तो टोटल है 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 इंटू 7.5, ये रुपीज में आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 74 में 75 से मल्टीप्लाई करें, 5550। डेसिमल के बाद इस जीरो का वैल्यू ही नहीं है, 1 पॉइंट का डेसिमल 1, तो ₹555 टोटल पेंटिंग कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ चारों दीवार का, अगर केवल चारों दीवार का रहता है तो 2 इंटू H इंटू बी प्लस L कर देते हैं, लेकिन सीलिंग को भी जोड़ दिया तो LB को हमने ऐड कर दिया। अगला देखिए, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल
ये मान लीजिए हॉल है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। मान लीजिए इसका लेंथ L है और ब्रीथ B है, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। मैंने 4 साइड्स होते हैं तो 2L और 2B रहता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, और इसमें लेकिन कितना दिया है? 250 दिया है, तो इसके बराबर 250 होगा, तो 250 देयरफॉर L प्लस बी इज इक्वल टू 250 अपॉन 2, तो देयरफॉर L प्लस बी इज इक्वल टू 125 मीटर। लेंथ प्लस ब्रीथ हमें निकल गया 125, अभी इससे आगे नहीं निकल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, देखिए पेंटिंग कॉस्ट, अभी इसको रखे रहिए, पेंटिंग कॉस्ट इस रेट से इतना पड़ रहा है 4 walls का। इसका मतलब क्या हम 4 walls का एरिया निकाल सकते हैं? सपोज कीजिए इस चारों दीवार का टोटल 100 रुपया खर्चा पड़ रहा है 100, किस दर से? तो ₹10 पर मीटर स्क्वायर के दर से। तो कितना एरिया हो गया? इसका मतलब 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपीज़ लगता है, तो 10 मीटर है तब तो 100 लग रहा है, तो 100 लग रहा है यदि, और रेट ये है, तो एरिया निकालने के लिए टोटल में से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 4 walls इज इक्वल टू ₹50,000 अपॉन ₹10। इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ 4 walls, ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 1500 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया हुआ, किसका? दीवार का। अब 4 wall का फॉर्मूला क्या होता है? पूछ क्या रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो याद रखिए हाइट पूछ रहा है। इसके सहारे 4 wall का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ 4 wall 2H इंटू L प्लस बी, 2H L प्लस बी। इसका मतलब 2H इंटू L प्लस बी दीवार का एरिया होता है, और वो एरिया हमने निकाला है 1500 मीटर स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू 1500। तो 2 इंटू एच और L प्लस बी का हम पहले ही वैल्यू निकाल के रखे थे, तो 125 इज इक्वल टू 1500, देयरफॉर 2H इज इक्वल टू 1500 अपॉन 125। तो 25 5 जा 26 ये हो गया, और 5 12 जा, तो हाइट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो कैसे निकालें? पहले जो दिया हुआ था पेरीमीटर के फॉर्मूला पे हमने रेक्टेंगुलर हॉल का L प्लस V का वैल्यू निकाल के रख लिए, ठीक है। उसका रेट दिया हुआ था 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर, और टोटल अमाउंट कितना कॉस्ट हुआ वो दिया हुआ था, तो उसके सहारे हमने 4 wall का एरिया निकाल दिया, और 4 wall का एरिया का फॉर्मूला था 2H इंटू एल प्लस बी। तो 2H इंटू एल प्लस बी का वैल्यू हमें निकल गया एरिया, उस L प्लस बी का वैल्यू रखेंगे तो H का निकल गया। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। मज़ा आ रहा है? ध्यान देना है। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेंस। A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes including base, माने बेस भी, नीचे भी ऊपर भी चारों तरफ। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेंस, ग्लास से बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस भी बना हुआ है, हेल्ड टुगेदर विथ टेप,
और सबको टेप से बांधा गया है चारों तरफ। टेप सपोज करो यही ग्रीन हाउस है, नीचे भी ऊपर भी चारों तरफ ये ग्लास से बनाया गया और किनारे किनारे में टेप लगाया गया इसको चिपकाने के लिए। इट इज़ 30 cm लॉन्ग, 25 cm वाइड एंड 25 cm हाई। तो L दिया हुआ है 30 cm, L 30 cm, ये दिया हुआ है लॉन्ग, 25 cm वाइड, और ब्रीथ दिया है 25 cm, और हाइट भी दिया है 25 ही cm दिया है, 25 cm। फर्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कितना ग्लास लगेगा। तो इसमें देखिए नीचे ऊपर चारों तरफ है, एक तरह से क्यूबाइड का जो फॉर्मूला होगा वही लगेगा। केवल वॉल का तो पूछ नहीं रहा, अगर वॉल का पूछता तो 2h × L+ भी देते, लेकिन ऊपर नीचे चारों तरफ का, तो इसका मतलब क्यूबाइड का फॉर्मूला एरिया का होता है देयरफॉर एरिया ऑफ ग्लास used in greenhouse। तो 2 × LB + BH + LH, तो 2 L × B 30 × 25 प्लस B है 25 × 25 प्लस L है 30 और H है 25, तो 30 × 25, तो ये टोटल एरिया हुआ। LB 30 25 25 25 30 25 सबको ऐड करेंगे यदि, तो 2 × 750 प्लस 625 और प्लस 750, 30 और 25 करेंगे 750, तो 750 750 1500 और 620, ये होगा 2 × 2125 और 1500 इतना हो गया, तो इज इक्वल टू 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया निकल गया उस ग्रीन हाउस का। अगला पूछ रहा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द एज। अब टेप से चिपकाया है, सपोज करो इसको भी चिपकाया है, इसको भी, तो ये L है, तो L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, मतलब यहाँ टेप से चिपकाया, ऊपर चिपकाया 30 30 60, इधर भी 30 30 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेप टोटल कितना लगेगा, तो अगर ये लेंथ हम माने 1 लेंथ 2 लेंथ और यही इधर भी 2 लेंथ हो जाएगा, 1 और 2, तो 4 × L 4L प्लस, अपने से फॉर्मूला बना लीजिए, ये 4 हो गया। अच्छा अब इस साइड में आइए, तो ये अगर ब्रीथ है तो 1 ब्रीथ 2 ब्रीथ, यहाँ भी 3 ब्रीथ 4 ब्रीथ, 4 जगह ब्रीथ में लगेगा, तो 4B, और हाइट भी देखिए 1 हाइट 2 हाइट 3 हाइट 4 हाइट, ये यहाँ चिपकाया है 4 हाइट, तो 4H ये लेंथ है। वैसे भी किसी क्यूबाइड में 12 एज होते हैं, तो 12 तो ही होगा ना, 4 4 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे अगर, L + B + H, तो 4L 30 + B 25 + H 25 cm, तो 4 × 80 320 cm। ये कितना टेप लगेगा इसके बारे में निकल गया, टोटल कितना एरिया होगा ये निकल जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे हम, मतलब केवल फॉर्मूले याद मत रखो, इसको इस पे भी सोच के देखिए कैसे लगेगा। तो ठीक है, फिर मज़ा आया तो अगला पार्ट में फिर ही जल्दी मिलेंगे, इसको लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।